पुंडलिक विभागी, दिलीप मंडल मंत्रालय, सुनील मंडल मंत्रालय, पवन वर्मा, कई जन। हमें क्या करना है? उस समय आपको अपने हित देखना है, समाज की हित देखना है। अगर आप उस समय अपने हित नहीं देखेंगे तो ऐसे ही आप लूटे जाएंगे, ऐसे ही काटे जाएंगे, ऐसे आपके साथ लोग अत्याचार करेंगे, आप फिर कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आज जिन लोग राजनीति करते हैं यूपीए के नाम पर या इंडिया अलायंस के नाम पर, इन लोगों ने क्या किया है झारखंड के लिए, लोगों ने क्या किया इस क्षेत्र के लिए? आप याद करिए, जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो अलग झारखंड राज्य भी बना, और देश में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो झारखंड राज्य बना। इसके बाद ये विकास हुआ। नहीं तो आप सब लोग याद करिए, जब भी हम नारायणपुर आते थे, नाला आते थे, तो लोग कहते थे कि नारायणपुर में करमदा घाट में पुल बन जाता तो बड़ी अच्छा होता। उधर नाला जाते थे तो लोग कहते थे रानाकुंडा घाट में पुल बन जाता तो बड़ी अच्छा होता, हम लोग आसनसोल चले जाएंगे आराम से बाजार करके। देश तो आजाद हुआ था 1947 में, कांग्रेस पार्टी ने राज किया था। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग मिलकर के राज्य बिहार में भी लालू जी के नेतृत्व में सरकार चलाए थे, लेकिन कहां पुल पुलिया बनाया था? रोड की क्या हालत थी, आने जाने में घंटों लग जाते थे। लेकिन इस देश में और प्रदेश में भी जब बीजेपी की सरकार बनी तो आपने देखा करमदा घाट में भी पुल बन गया, आपने देखा नाला के रानाकुंडा घाट में भी पुल बन गया, जामताड़ा भी जिला बन गया। और हालत क्या है? आप तो सड़कों की हालत आप देख रहे हो कितनी सुंदर है। अभी कोई हमसे पूछे कि आप गिरिडीह से कितना समय में आ गए सर, तो हमने कहा कि गिरिडीह से तो हम चले थे, लेकिन पता नहीं चला कितना समय लगा। कि बात करते करते मोबाइल थोड़ा देख रहे थे, मोबाइल को दिखाया, लोगों की दर्द और तकलीफ को दूर किया है, दूसरा किसी ने कोई नहीं किया है। ना कांग्रेस पार्टी ने किया है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है। मैं तो लोगों से कहता हूं कि हम भी गांव के रहने वाले हैं, और गांव के रहने वाले हैं तो हमको पता है कि पहले बचपन में हम लोग मेला देखने जाते थे, हाट बाजार जाते थे, स्कूल जाते थे, 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, आने जाने की कोई सड़कें नहीं थी। बरसात में तो वो भी संभव नहीं हो पाता था, यानी वो भी क्या कहते हैं दिक्कत होती, नदी नाला में बाढ़ आ जाता था। यहां तक कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए ना डॉक्टर गांव तक पहुंच पाते थे, ना बीमार आदमी अस्पताल तक पहुंच पाते थे, ये हालत थी। लेकिन इस देश में और प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी, और मैं तो लोगों से कहता हूं ससुराल भी शादी में आप पत्नी को लाने के लिए, बहू को लाने के लिए बैरात के पैदल जाना पड़ता था। बात है कि नहीं? बूढ़े बुजुर्ग लोगों को पता होगा। जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा होता था तो क्या कहते हैं बैलगाड़ी वगैरह से लोग जाते थे, गाड़ी कैसे जाएगी? ये हालत थी। हमारा भी ससुराल गांव से कितना 6 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन पैदल जाते थे। उस समय कोई उपाय नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि इस देश में जब पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और झारखंड में भी सरकार बनी, तो झारखंड के गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया, नदी नाला में पुल पुलिया भी बन गया। अब लोग पैदल आना जाना नहीं, अब तो गाड़ी से लोग आते जाते हैं। बात सही है कि नहीं?